तो छात्रों फाइनली आपके कहने पर हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, क्योंकि कई सारे छात्र बोल रहे थे कि इसका सॉल्यूशन भी बताओ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो हम यहाँ पर कक्षा 9वीं जो विज्ञान का पेपर है उसका सॉल्यूशन भी लेकर आ चुके हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन सभी का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। सभी सॉल्यूशन हमने लिख कर रखा है बाकायदा, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सभी सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। कैसे आपको सॉल्यूशन देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्यूशन देखना है। छात्रों सॉल्यूशन देखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च कर दोगे, इसके बाद में आपको सर्च करना है, गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको studygrow.com करके एक वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, कुछ इस प्रकार से वेबसाइट का इंटरफेस रहेगा। आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, क्लास 9th विज्ञान त्रैमासिक पेपर सॉल्यूशन 2023-24। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, हो सकता है ये आर्टिकल आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है या फिर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो इसको हमको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक हमारा पहला है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या अंतर्द्रव्यी जालिका है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर जो भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, या फिर बुरादे का बनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दूध से दही का बनना। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का होता है, कैसा होता है? प्रतिरोध करता है या संतुलित करता है या कोई प्रभाव नहीं डालता है या बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है प्रतिरोध करता है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है सदैव विपरीत लगता है, दिशा के विपरीत लगता है। इसके बाद में है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ms-1 घात होता है। तो इसका आंसर सही ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर 2 है, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में है हमारा शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शुष्क बर्फ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर में भी देख सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है 7वां, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति बढ़ जाएगी, हमेशा जब भी तापमान बढ़ेगा तो गति भी बढ़ जाएगी। इसके बाद में है 8वां प्रश्न जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CNG आपने सुना होगा, CNG वाली गाड़ी है, CNG वाली टैक्सी, CNG वाली कार। तो CNG गैस का वाहनों में प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। और LPG गैस जो होती है उसका घरों में, घरेलू गैसों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर बाकी का सॉल्यूशन इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो रेगिस्तान है वह परम शून्य ताप का मान होता है किसका? 200 - 273 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। और केंद्र की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, तो आपको त्वरण बनना है। चौथा, बल का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। किसी वस्तु का जड़त्व की माप होता है, क्या होता है? द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है। क्रोमोसोम DNA तथा के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं, तो यहाँ पर इसमें प्रोटीन भरना है। संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह होता है, कैसा होता है? ऊतक कहलाता है। ऐसे विभाज्य ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं
और विभाज्योतक कहलाते हैं। कौन से? प्राथमिक विभाज्योतक कहलाते हैं। तो इसमें प्राथमिक आपको बनना है। कुछ इस प्रकार से आपको सभी यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भर देने हैं। इसके बाद में आ जाती हैं हमारी सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर पीछे नंबर भी डले हुई है, आप इस इमेज में देख पाओगे। तो न्यूटन को आपको किससे मिलाना है? न्यूटन को मिलाना है गति के नियम से। इसके बाद में कोशिका वृत्ति, इसको मिलाना है सेल्यूलोज से। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण, तो हरित लवक से इसको मिला देना है प्रकाश संश्लेषण को। इसके बाद में आ जाता है हम रासायनिक परिवर्तन, यानी कि लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है, इसको इससे मिला देना है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और चंद्रमा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, जैसे कि मंदन जो क्रिया है, वृत्तीय गति को आपको किससे मिलाना है? वृत्तीय गति, यहाँ पर जो ब्राह्मावस्था है, ब्राह्मावस्था को आपको किससे मिलाना है? इसको मिलाना है रुकी हुई बस से मिलाना है। और जो वृत्तीय गति है दोस्तों, इसको मिलाना है वृत्तीय गति वेग में कमी, चंद्रमा को मंदन से। तो यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा एक बार। चंद्रमा को मंदन से और वेग में कमी वृत्तीय गति, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हों तो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। तो छात्रों ठोस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा यहाँ पर अलग किया जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में संवेग क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? और जो भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन और नीचे आप देख पाओगे। जल्दी से ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा इस वेबसाइट पर आकर, पेपर से पहले और सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फटाक से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।